नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी फतह 2 की। आज बात होगी उस मिसाइल की, एक खतरनाक मिसाइल की जिसे ईरान ने बना लिया है। ये ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे पूरी दुनिया सकते में आ गई है। और कहा यह भी जा रहा है, जानकार ये भी कह रहे हैं कि उस मिसाइल से सिर्फ 7 मिनट में ईरान इजराइल को भेद सकता है, उसे बड़ी तबाही के कगार पर खड़ा कर सकता है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये फतह 2 की है। इसी मिसाइल की वजह से दुनिया चिंता में है कि ईरान ने इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर और इतनी खतरनाक मिसाइल बना ली और उन्हें हवा तक नहीं लगा। तो आइए इस मिसाइल फतह 2 के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको और देता हूं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 19 नवंबर 2023 को हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने आशुरा एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में फतह 2 का अनावरण किया। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी समारोह की तस्वीर है जहाँ पर फतह 2 को अनावरण किया गया था। और ये जो स्थान है आशुरा एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, यहीं पर इसका अनावरण किया गया था, ये समारोह रखा गया था। और उसके साथ यहाँ पर मिसाइलों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी और ये फोटो सेशन वहाँ के सर्वोच्च नेता ने यहीं पर अपना फोटो दिया था। यानी कि ये जो तस्वीर है उसी समारोह की है जहाँ पर फतह 2 को दुनिया को दिखाया गया था। ईरान ने जून 2023 में ही फतह 1 का सफल परीक्षण किया था और एक साल के अंदर ही 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें पेश करके ईरान ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर समझना चाहिए। ईरान ने 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स सिर्फ 2023 में ही दुनिया के सामने दिखा दिया, बना करके ये कह दिया कि अब मेरे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। फतह 2 बहुत खतरनाक है, लेकिन बात सिर्फ एक फतह 2 मिसाइल की नहीं होनी चाहिए, बात इससे आगे की है। बात यहां पर जोड़ा इसलिए जा रहा है, दुनिया को चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका ठीक आमने सामने हैं हमास और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध की वजह से। एक तरफ जहां इजराइल के ठीक पीछे अमेरिका खड़ा है और पूरी तरह से उससे आर्म्स एम्युनिशंस की सप्लाई दे रहा है, मोरल सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री पावर से उसकी मदद कर रहा है, दुनिया में लॉबिंग कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान उतनी ही मजबूती के साथ फिलिस्तीन के पीछे खड़ा है। हमास को वो आतंकवादी गुट नहीं मानता है। ईरान ये कहता है जो फिलिस्तीन अपनी जमीन की लड़ाई कर रहा है, जो कब्जा कर रखा है इसराइल ने फिलिस्तीन की के भूभाग पे, उसे बचाने के लिए, उसे वापस लेने के लिए ये हमास का जो गुट है ये लड़ाई लड़ रहा है। तो अब यहाँ पर दुनिया को चिंता इसलिए हो रही है कि ईरान जो कि हमास के साथ खड़ा है, हमास को मिलिट्री सप्लाई कर रहा है, हो सकता है फंडिंग कर रहा हो, जितने भी तरह से कोई भी किसी भी एक गुट को, लड़ाकों को मदद दी जा सकती है, ईरान कर रहा है। और ऐसे में ईरान ने एक साल के अंदर हाइपरसोनिक 2 मिसाइलें बना ली हैं जो कि बहुत खतरनाक है। तो दुनिया को इसकी चिंता होनी ही चाहिए। फतह 2 के बारे में यह दावा किया गया है कि यह अमेरिका और इजराइल के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी भेज सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको जरूर समझना चाहिए। होता यूं है कि इजराइल के बारे में यह दुनिया जानती थी कि इजराइल के पास एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम है, और उसको कोई भेद नहीं सकता है। और 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने जब 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स इसराइल के ऊपर दाग दिए थे तो वो आयरन डोम जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। बहुत सारे मिसाइल्स इजराइल की आबादी वाले इलाके में गिर गए थे। यानी कि आयरन डोम में जो लूपहोल्स था उसका पता लगा लिया था हमास वालों ने, और इसीलिए एक के बाद एक हजारों रॉकेट्स उन्होंने इसलिए दाग दिए ताकि जो आयरन डोम था, जो उनका एंटी मिसाइल सिस्टम था, वो काम पूरी तरह से ना कर पाए और वो इस तरह से इसराइल को चोट पहुंचा सके। तो इसीलिए अमेरिका और इसराइल के पास सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो अभी मौजूद है उसको ये फतह 2 भेज सकता है। यहीं पे खास बात है। अगर इसराइल को ये मान लेते हैं कि इसराइल ने जो उनका आयरन डोम था 7 अक्टूबर के बाद जो हमले हुए उससे जो उनके लूपहोल्स के बारे में उन्होंने पता कर लिया अपना, उसको अगर ठीक भी कर लिया है, अमेरिका के पास भी इस तरह के बैलिस्टिक्स मिसाइल को रोकने का एक तरीका है, एक एंटी मिसाइल सिस्टम उनके पास डिफेंस सिस्टम है।
तो इन सबको भेज सकता है ये फतह 2। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फतह 2 से इसीलिए दुनिया थोड़ी चिंतित है कि अब इसराइल पर जब चाहे ईरान सीधा अटैक कर सकता है और उसको सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। 7 मिनट में ही वो फतह 2 से सीधा अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर, और बर्बादी कितनी होगी, तबाही कितनी होगी, इसका अंदाजा आप अभी नहीं लगा सकते हैं। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइल फतह 2 जैसी दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। यह 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वार कर सकती है। यही ईरान भी कह रहा है। ईरान यही दावा कर रहा है कि मैंने जो मिसाइल बना लिया है, जो फतह 2 बना लिया है, इसका तो तोड़ किसी के पास है ही नहीं, ना अमेरिका के पास है ना इसराइल के पास है। वो इसे रोक भी नहीं सकते हैं। ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा पर सेकंड की गति से अटैक कर सकता है, और इसराइल तो हमारे बिल्कुल ही दायरे में आ गया। हम जब चाहें इसराइल पर अब अटैक कर सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक रूस, चीन और अमेरिका के पास यह प्रणाली है, लेकिन अमेरिका अभी चीन और रूस के से इस मामले में थोड़ा पीछे है। मतलब अगर हम कह दें कि फतह 2 जैसे मिसाइल्स होने चाहिए किसी भी देश के पास, तो अभी रूस और चीन ने पहले से इस तरह का डेवलप कर रखा था। अमेरिका भी उस पर काम कर रहा है। अमेरिका के पास भी बहुत लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक्स मिसाइल्स है, बहुत सारी बैलिस्टिक्स मिसाइल्स हैं, लेकिन जो फतह 2 आया है वो उसका तोड़ भी अमेरिका के पास नहीं है। ये ईरान दावा करता है। रूस से इस मामले में अभी अमेरिका पीछे है, चीन से भी पीछे है। ईरान ने प्रदर्शन के दौरान पश्चिमी देशों के शक का जवाब इस रूप में दिया है कि जब इसका इस्तेमाल होगा तो सारे के सारे शक भरोसे में बदल जाएंगे। मतलब सीधे तौर पर नहीं, इशारों में ईरान ने यह कहा कि जब मैं इसे दाग दूंगा, जब मैं इसराइल के ऊपर चला दूंगा, तो जो आपको शक है, शुबा है, आपको लग रहा है ये मिसाइल जो मैं कह रहा हूँ सच में उतना पावरफुल नहीं है, तो उस वक्त आपको भरोसा हो जाए कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए हैं, तो आपको भरोसा हो जाएगा। ईरानी सुरक्षा अफसरों के हवाले से अल जजीरा ने कहा है कि यह नया हथियार 7 मिनट में इजराइल में किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यही चिंता का कारण है। यही मैंने शुरू के स्लाइड में आपको बताया था कि इजराइल तक पहुंचने में किसी भी टारगेट को भेदने में इस मिसाइल को सिर्फ 7 मिनट लगते हैं, और ये बहुत कम है। ऐसे में जो वहाँ पे जो आयरन डोम है, उसमें जो एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, वो कितना कारगर होगा ये उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें इस तरह की खूबियाँ मौजूद है कि वो एंटी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको वो भेज सकती है। ईरान यही तो कह रहा है कि जब मैं इसे चलाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना बढ़िया डिफेंस सिस्टम है। इसकी काट अभी किसी के पास नहीं है, ये ईरान का दावा है। अब जब बात हाइपरसोनिक मिसाइल्स की हो रही है तो आपका जानना ये बहुत जरूरी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते कैसे हैं। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ये ऐसी मिसाइल सिस्टम होती है जो आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से जाती है। मतलब हुआ कि हाइपरसोनिक उसे कहते हैं जो ध्वनि की जो गति होती है, साउंड की जो गति होती है, उससे 5 गुना तेज होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्पीड 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से कहीं ज्यादा 24,700 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यह हाइपरसोनिक का स्पीड होता है। आपने सुपरसोनिक बहुत सुना होगा। सुपरसोनिक हवाई जहाज होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, वो बहुत आपने सुना होगा। अब आप हाइपरसोनिक के बारे में सुन रहे हैं। हाइपरसोनिक उनसे ज्यादा खतरनाक है, और जो लक्ष्य होते हैं, जो टारगेट होते हैं, उनको भेदने की जो उनकी शक्ति होती है वो एकदम अचूक होती है। यह रडार या किसी भी डिफेंस कवच की पकड़ में नहीं आ पाएगी। यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो इजराइल का जो आयरन डोम है, जो उसका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें यही खास बात है कि वो सामने से जब मिसाइल्स आती है तो वो उसको मार गिराता है, हवा में ही मार गिराता है, काफ़ी दूरी पर मार गिरा देता है। लेकिन 7 अक्टूबर को चूंकि बहुत हजारों की संख्या में एक साथ रॉकेट्स दाग दिए गए, मिसाइल्स दाग दिए गए, तो वो जो आयरन सिस्टम था वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ था। और अब ईरान ने ये कह दिया है कि ये जो हमारा जो नया फतह 2 है, इसकी तो काट इजराइल का किसी के पास नहीं है। इनका पता लगाना कठिन है, क्योंकि रडार इन्हें तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक ये जमीन के बहुत करीब नहीं आ जाते हैं, और जब तक वो संकेत देंगे तब तक ये अपना काम कर चुके होंगे। यही कह रहा है ईरान बार बार
कि ये जो फतह 2 है, जब हम इसको दाग देंगे अगर इजराइल के ऊपर, तो जब तक इजराइल का आयरन डोम एक्टिवेट हो पाएगा, इसे पहचान पाएगा, तब तक ये पलक झपकते ही जाके टारगेट को बर्बाद कर देगा। यही खास बात है और इसीलिए अमेरिका सहित पूरी दुनिया चिंता में है कि ईरान के पास एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल अब आ गया है। आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। अभी इजराइल वार में भी हमास इजराइल वार में भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स रोज ही रात भर वहाँ दागा जाता है, आपने सुना होगा। तो अब जब आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि आखिर बैलिस्टिक्स मिसाइल से ये अलग कैसे है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हमले से खुद का बचाना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसकी स्पीड इसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है। इसका निशाना सटीक होगा और लक्ष्य को भेदने में यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सक्षम होगी। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी तक जो चलाई जाती थी, फायर किए जाते थे, उसमें जो टारगेट को जो नष्ट करने की जितनी क्षमता थी, उससे ज्यादा एक्यूरेट, उससे ज्यादा बिल्कुल अचूक हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं। वो अगर एक बार दाग दिए जाते हैं तो वो टारगेट को तबाह कर ही देते हैं। इसमें हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है जो स्पीड को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। हाइपरसोनिक उड़ान की गति में से, यानी कि जितनी तरीके से आप मिसाइल्स को उड़ाते हैं, तो उसमें जो होता है हाइपरसोनिक एक स्पीड सिस्टम को कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाइपरसोनिक के बारे में बता रहा हूँ कि वो कैसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है। तो हाइपरसोनिक जो है वो एक स्पीड बताता है। उड़ान को किसी भी आप मान लीजिए मिसाइल है, रॉकेट है, तो उसकी उड़ान को 4 अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। ये है सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ये सभी स्पीड के अलग अलग मापने के तरीके हैं। मतलब सुपरसोनिक तो आपने बहुत पहले सुना होगा कि भाई सुपरसोनिक हवाई जहाज है, फाइटर प्लेन है। तो अब ये हाइपरसोनिक आ गया है जो 5 गुना ध्वनि की गति से तेज रफ्तार से जा सकता है। अमेरिका, रूस और चाइना ये 3 देश हैं जिसके पास ये वाला सिस्टम पहले से मौजूद है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अमेरिका का जो सिस्टम है इस तरह हाइपरसोनिक मिसाइलों का, वो इजराइल जो दावा कर रहा है उससे थोड़ा कम है। लेकिन रूस और चाइना के पास बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स हैं जो कि हाइपरसोनिक है। इसे बनाना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक भारत, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के पास अपनी खुद की कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ये बहुत खास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े देश जैसे जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और भारत जो कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसके पास भी अभी इस तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल खुद का बनाया हुआ नहीं है। जबकि ये देश लंबे समय से इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। मतलब ये कोशिश की जा रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना लिए जाए। भारत भी कर रहा, जापान भी कर रहा, ब्रिटेन भी कर रहा, फ्रांस भी कर रहा, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है और सफलता मिल गई ईरान को। और चूंकि युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में और वहां पर हमास के पीछे खड़ा है ईरान, रोज धमकियां देता रहता है अमेरिका को, पश्चिम के देशों को, तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है कि उसने फतह 2 जैसा खतरनाक मिसाइल बना लिया। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।